सभी परिजनों को सादर प्रणाम। अभी एक वीडियो डाला था मैंने कि किस ढंग से हम आज के युवा बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं। और विश्वास रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे समझा नहीं सकते, हम समझा सकते हैं। यदि बच्चों को ये एहसास दिला दिया जाए किसी भी तरीके से कि जिस रास्ते पर चलने में जो विषय विकारों का रास्ता है, जो दुर्गंध युक्त रास्ता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, यदि तुम्हें उसमें रस आ रहा है, विश्वास रखिए रस उसमें है नहीं। आपकी शक्ति जो क्षीण हो रही है ना, उसमें आपको रस महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, गंदा है, लेकिन उससे अच्छा एग्जाम्पल दूसरा कोई हो नहीं सकता। एग्जाम्पल ये है जैसे कि कुत्ते को जब हड्डी सूखी मिल जाती है तो उस कुत्ते को उस हड्डी में बड़ा स्वाद आना शुरू होता है, उसे खाता है, उसके जबड़े छिल जाते हैं और वो उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, अपने ही जबड़े में से खून आना शुरू हो जाता है। और जब खून आना शुरू हो जाता है तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो उसमें से समझता है कि बस इसमें से रस आ रहा है और धीरे धीरे उसके सारे जबड़े छिल जाते हैं, घाव हो जाता है। ऐसे जीवन के इंद्रिय रस जो हैं, विश्वास रखिए ये इसी तरह के रस हैं जो अपनी शक्ति को छीन करके और हमें रस देते हैं। आज का रस कल का हमारे जीवन को ध्वस्त कर देता है, नीरस बना देता है। तो हम क्या किया जाए? ऐसा पहली चीज़ इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि अब हम कन्याओं से या महिलाओं से या बेटियों से कुछ कहना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ है कि प्रकृति, एक नेचर जो है ना, नेचर ने आपको बहुत सुंदरता बरती है, बहुत सुंदरता दी है, बहुत विभूतियाँ दी हैं, बहुत गुणवत्ताएँ दी हैं, बहुत सामर्थ्य दी हैं आपके अंदर। विश्वास रखिए पुरुष से कई गुना ज़्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है, लेकिन उन सामर्थ्यों का आपको बोध है ही नहीं। अब बोध नहीं है तो विश्वास रखिए आपको जीवन नीरस लगता है, और नीरस जीवन के रस को तलाशने में आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में और गलत रास्तों पर सहज रूप से चल पाते हैं। और यदि हम उसे गलत कहते ही नहीं हैं, मैं जब कुछ दिन पहले युवा बच्चों को क्लास कराता था तो वहाँ कुछ बड़ी लड़कियाँ जो बीए की और बीएससी की छात्रा थी, जब उनसे मैं बात करता था तो एक बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने। वो कहती थी कि अंकल, ये हमारे यहाँ पर जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं और जिस लड़की को मालूम है ये लड़की बिल्कुल पढ़ने लिखने में रुचि लेती है, व्यर्थ की बातों में इसे कोई रस नहीं, व्यर्थ की बातों में इसे कोई रुचि नहीं है, और किसी ये बॉयफ्रेंड इसका ऐसा कोई नहीं है जिससे ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो, तो उसको बहन जी कह के चढ़ाया जाता था। अब कमाल की बात है देखिए कि एक लड़की जो शुद्धतम चरित्र को लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है और अन्य लड़कियों से बहन जी कह के चढ़ा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि हम प्रदूषित हैं, हम दूषित हैं, या हमने इस तरह की बीमारियों को पाल रखा है, तो हम तो आधुनिक हैं और आप पुरातन हैं और व्यर्थ हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन समय निकल जाने दीजिए, जिसको आप कीमती नहीं समझ रहे उसकी कीमत आपको मालूम पड़ेगी। आप कहीं यूं ही भटकते रह जाओगे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आवश्यकता है, पहली बात है कि अवेयरनेस कैसे हो, जागरूक कैसे हो, कैसे पहचाने। भाई आजकल तो लड़कियां साथ साथ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, साथ साथ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन गलत दृष्टि से हमें देख रहा है। सब कहते हैं आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारी दोस्त हैं। अरे दोस्त से शुरुआत होती है और फिर ये बहुत आगे तक पहुंच जाती है, जहाँ सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं। तो दरअसल कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मैं एक आप छोटी सी बात बताता हूँ, गांठ बांध लीजिए। अच्छा व्यक्ति सिर्फ अपने आप को आवाज़ देता है, अच्छा व्यक्ति स्वयं अपने आप में मगन रहता है, अच्छा व्यक्ति स्वयं अपने टारगेट पर निशाना रखता है। विश्वास रखिए। और जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी लड़का या कोई भी आपको आपका अटेंशन प्राप्त करना चाहे, सपोज वो क्लास में बैठा हुआ है और क्लास में बैठकर कुछ ऐसा हरकत करता है कि आप लोग उसकी तरफ देखें,
या कुछ ऐसा बोलता है कि आप लोग उसकी तरफ देखें, या कुछ ऐसा कहता है कि आप लोगों को हंसी आवे, निश्चित रूप से वो कुछ और नहीं कर रहा है, आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ये प्रथम लक्षण है उस व्यक्ति से दूर होने का। सावधान रहिएगा। ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा, ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर रहा, ये आपको अपनी ओर खींचना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। विश्वास रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने देखा है, सफ़र में जा रहे हैं, चल रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो अधिकांश लड़कों की इच्छा चाहत होती है कि हम लड़की से बात करें। कैसे करें? और वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ चर्चा छेड़ देंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कॉमन, और उसमें वो इन्वॉल्व करना चाहेंगे आपको। आप सुंदर एक काम करिएगा कि आप वो आपस में भी बात कर रहे हो, आप में चाहे चुटकुले कह रहे हो, चाहे वो कोई बात कह रहे हो, आप अपने चेहरे पर किसी तरह का एक्सप्रेशन मत आने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत शुद्धता के साथ चेहरे पे आई हुई मुस्कुराहट और हंसी को भी वो अपने लिए बहुत शुभ लक्षण मान लेंगे। वो समझ लेंगे हाँ ये सही है, अब मेरा काम हो गया। सबसे अच्छा काम करिए, अपने पर्स में एक पुस्तक रखिए। जहाँ कहीं ऐसा माहौल हो जहाँ आपको लगता है कि कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस पुस्तक को निकालिए और अपना संपूर्ण ध्यान उस पुस्तक में लगा दीजिए, उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहला काम ये कीजिए। दूसरा काम, बिल्कुल आगे चल के और क्या करना है? विश्वास रखिए, भगवान ने बहुत सुंदरता दी है। एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा मैं कि हर स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी लोगों ने देखी है, महसूस की है, लड़कियों के अंदर ये देखी है। और क्या कहा है कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सुंदर हैं, और इतना कहने के बाद, या आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और ये सब कहने के बाद उन लड़कियों का जो रिएक्शन होता है उसको देखकर, और उसमें भी वो अपने लिए संकेत प्राप्त करना चाहते हैं। समझिएगा इस बात को। तो जब भी कोई इस तरह की बात कहे ना, विश्वास रखिएगा, आप तुरंत समझ जाइए कि बिल्कुल सॉरी, ये शायद बहुत अच्छी भाव के साथ मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता है ना। तो आप कहिएगा कि ये मैं बहुत सुंदर हूँ, विश्वास रखिए, मुझे बनाने वाला परमात्मा है, और परमात्मा से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी को देखना है तो उसको देखने की आदत डालिए, अगर किसी से मिलना है तो उसको मिलने की चाहत पैदा कीजिए, है ना। ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के रास्ते पर मत चलिए। विश्वास रखिए, बहुत छोटी छोटी सावधानी। और क्या करना पड़ेगा? आपको अपने को प्रदर्शन से दूर रखना पड़ेगा। याद रखना, एक शब्द आता है मेकअप। आज बहुत से लोग, लड़कियां मेकअप को अपना धर्म समझती हैं कि मेकअप करेंगे, लेकिन शायद मैं कहूँ मेकअप का कोई हिंदी रूपांतरण है तो जानते हैं क्या है आप? शायद सुनने में आपको बड़ा अटपटा लगेगा। मेकअप शब्द का अर्थ है क्षतिपूर्ति। क्या जी? क्षतिपूर्ति। क्षति माने कहीं कुछ गड्ढे हैं, कहीं कुछ ठीक नहीं है, बदसूरती है, ये है सब कुछ। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? उन गड्ढों को भर रहे हैं, उन क्षतिपूर्तियों को कर रहे हैं, और कैसे भी हम अपने को सुंदर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास रखिए, ये सुंदर दिखाने का प्रयास किसके दिखाना चाहते हैं? सुंदर। विश्वास रखिए, आप किसको दिखाना चाहते हैं? जिन्हें सुंदर दिखाना चाहते हैं उनकी दृष्टि में इतना प्रदूषण है, अगर वो आपको देख भी रहे ना जीवन के, तो विश्वास रखिए आपके विचारों में प्रदूषण प्रवेश कर जाएगा, आपकी भावनाओं में प्रदूषण प्रवेश कर जाएगा, और आप चाहे मानो या न मानो, आंखों के द्वारा भी हमारे भाव, हमारे विचार दूसरे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए बस गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है कि सादा जीवन उच्च विचार। आप अच्छे बनिए मत, आप तो अच्छे हो, आप उस अंतर जगत को विकसित कीजिए जो अंदर बहुत खूबियाँ भरी पड़ी हैं, बहुत सुंदर दिखने की चाहत उनके अंदर पैदा होती है, जो बहुत सुंदर गुणवत्ताओं से रहित होते हैं, जो बहुत सुंदर गुणवत्ताओं से भरे हुए हैं। विश्वास रखिए, उन्हें सुंदर दिखने की चाहत कभी पैदा नहीं होती। देखिए हनुमान जी को कितना सुंदर कहा गया है। आप बताइए कि हनुमान जी शकल से सुंदर लगते हैं? अरे नहीं, सब शकल से सुंदर नहीं है हनुमान जी, तो फिर क्या है? तो फिर हम हनुमान जी को सुंदर, अरे सुंदर हैं, कितने सुंदर, बहुत सुंदर, कितने सुंदर हैं। अरे साहब, जहाँ से हनुमान जी का पाठ शुरू होता है उस कांड का नाम भी सुंदर कांड है। हनुमान जी इतने सुंदर हैं, इसका मतलब सुंदर क्या है हनुमान जी के अंदर? कि बल बुद्धि विद्या, क्या है? बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ क्लेश विकार। जिसके अंदर ये विशेषता आ जाएंगी उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। बल, आत्मबल, बुद्धि और पढ़ाई, विद्या
और हरे क्लेश विकार माने कि जो बाधाएं हैं जीवन में, ऊपर चढ़ने में, मंजिल को प्राप्त करने में, इन विकारों का हरण हो जाए भगवान, विश्वास रखिए उससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं होता। बहुत छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा मैं आपको, और प्रयास करिएगा कि आप उन बहनों तक, उन क्लासों तक, उन बच्चों तक ये बात पहुँचे कि शायद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। धन्यवाद।